स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर ट्रेड थ्योरी निमी एमसीक्यू पार्ट 11 आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के 10 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में सजा दिया है, आप वहां से जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी तरह के लिंक, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोज़ की भी लिंक दे दी है, वहाँ से आप अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आप सभी को पता है जो क्लासेस चल रही हैं इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन में जाएं सिर्फ आप रट के ना जाएं, आप चीज़ों को समझ के जाएं और बहुत अच्छा अपने एग्जाम में कर पाएँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए शेयर करके, और अपने लाइक के माध्यम से लाइक बटन दबा दीजिएगा। एंड साथ में चैनल पर नए अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन दबा के हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। यूट्यूब पे भी, और आप टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे द्वारा दी जाती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब आप सोच रहे होंगे पार्ट 11 में 1 नंबर से कैसे स्टार्ट हो गया, तो देखिए जो 10 पार्ट्स आपके हुए वहाँ पे आपके टोटल 236 क्वेश्चन कराए गए, जो कि आपके सेमेस्टर 1 पीडीएफ से थे। अब ये आपका सेमेस्टर 2 पीडीएफ है, इसलिए यहाँ पे सीरीज आपकी फिर से सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए हमने सीरियल नंबर वही रखा है जो रहता है। लास्ट का क्वेश्चन हमेशा की तरह बोनस क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सही करना है। जिनका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पहला, व्हाट द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में निरीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो निरीक्षण का कहीं पे भी क्या उद्देश्य होता है? देख रेख या निरीक्षण का उद्देश्य यही होता है कि जो भी काम हो रहा है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी के साथ हो। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ पे वेल्डिंग इंस्पेक्शन का भी होता है। क्या है? डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड। ठीक है, क्या करना? फॉल्ट यानी जो कमियां हो, दोष हो, उनको डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। ठीक है, एंड वेल्डिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यही आपका इंस्पेक्शन का उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। देखिए एनडीटी होता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। किसी वेल्डिंग आपने मान लीजिए कोई चीज़ कर लिया, अब क्या होता है कि बिना उस जॉब को नष्ट किए, नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब बिना उसे नष्ट किए आप क्या करें, उसका इंस्पेक्शन कर लें। ठीक, तो वही पूछ रहा है विजुअल इंस्पेक्शन जो है उसकी कितनी स्टेजेज होती हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन की टोटल होती 3 स्टेजेज। एक होती बिफोर वेल्डिंग, एक होती ड्यूरिंग वेल्डिंग, और एक होती आफ्टर वेल्डिंग। बिफोर वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग से पहले, सेकेंड होता है आपका वेल्डिंग के दौरान, और थर्ड होता है आपका वेल्डिंग के पश्चात। ये 3 स्टेजेज होती हैं विजुअल इंस्पेक्शन की, जब आप खुली आंखों से देख के निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब एनडीटी के क्या क्या मेथड्स होते हैं देख लीजिए। एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन, एक होता है आपका यहाँ पे रेडियोग्राफिक इमेज, एक होता है आपका अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, डाई पेनिट्रेशन या डीपी टेस्ट, और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग या एमपीटी जिसे बोलते हैं। ये कई तरह के यहाँ पे एनडीटी मेथड्स हैं जिससे आप वेल्डिंग की क्वालिटी का निर्धारण कर सकते हैं, उसमें कुछ कमियां जो हों उन्हें देख सकते हैं, खोज सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। देखिए जब आप कोई टेस्ट करते हैं, टेस्ट 2 तरह के होते हैं वेल्डिंग में, स्पेशली अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे। एक होता है एनडीटी जिसे हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या डीटी जिसे कह लीजिए। ठीक है, क्या होता है डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होगा, उस चीज़ को तोड़ के चेक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बॉडी का लें, आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए हड्डियों में आपके कहीं से चोट लग गई या कुछ हुआ और फ्रैक्चर हो गया, तो क्या डॉक्टर आपको स्किन खोल के ऐसे करके तो हड्डियाँ नहीं देखता क्रैक आया है, वो क्या करते हैं एक्सरे से देख लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब अगर वो काट के देखने लगे हाँ कैसा क्रैक है, तो फिर उसे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहेंगे। सेम केस यहाँ वेल्डिंग में होता है कि आप मान लीजिए कोई वेल्डिंग आपने यहाँ पे कर ली इस तरह से, अब आप बिना इसे तोड़े फोड़े अगर इसमें कोई इंस्पेक्शन कर ले रहे हैं किसी डिवाइस की सहायता से, टेक्निक की सहायता से, तो उसे एनडीटी कहते हैं। इसे आप यहाँ से ब्रेक करके फिर देख रहे हैं क्या क्या कमी है, तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो अब कोई फाइनल उत्पाद है, मतलब अंतिम आपने प्रोडक्ट बना दिया, वो बिकने जाना है या उसका यूज होना है, तो उस पर हम कौन सा परीक्षण नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, उस पर हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट को हम तोड़ेंगे या ब्रेक करके नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन वर्कशॉप। कार्यशाला में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं? तो वो हैं आपके निक ब्रेक टेस्ट, फ्री बेंड टेस्ट और फ्रैक्चर टेस्ट। ये 3-4 टेस्ट ऐसे हैं जो आपके वर्कशॉप में, ठीक है, कहाँ पे,
वर्कशॉप में परफॉर्म किए जाते हैं कॉमनली वेल्डिंग के लिए। ठीक है, निक ब्रेक क्या होता है, इसमें हम तोड़ते हैं अक्रॉस द वेल्डिंग। मान लीजिए आपकी बीड है, इस तरह से आपने यहाँ पे मान लीजिए वेल्ड की है, इसे आप क्या करेंगे, बीच में से इसमें तोड़ेंगे इसको और फिर देखेंगे कि इसमें इसके क्रॉस सेक्शन में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स आर देयर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, पीडीएफ में राइट आंसर दिया 3 तरह के, जबकि होते 4 और 5 तरह के भी हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग 3 आंसर लगाइएगा एंड उन 3 को आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव में, एनडीटी में। एक तो है आपका विजुअल इंस्पेक्शन हो जाता है, दूसरा आपका डीपी टेस्ट जो होता है वो हो जाता है, एंड तीसरा आपका यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जिसे कहते हैं वो हो जाता है। या अगर एक बार आप विजुअल इंस्पेक्शन को हटा दें तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, यूटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, और आपका एक होता है एमपीटी यानी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो ये 3 टाइप आप यहाँ पे इनको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। तो विजुअल इंस्पेक्शन किस प्रकार का, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव, बिना तोड़े उसे सिर्फ हम देख के, ठीक है, उसे इंस्पेक्ट करते हैं, बताते हैं क्या इसमें कमी है या क्या इसमें क्वालिटी सही है या नहीं। तो विजुअल इंस्पेक्शन किस कैटेगरी में आता है, आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के कैटेगरी में। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूजिंग साउंड एज अ सोर्स। स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट विधि क्या है। विजुअल इंस्पेक्शन, प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। स्टेथोस्कोप आपने देखा ना, डॉक्टर के पास जो रहता है स्टेथोस्कोप, जिसे आप लोग कई बार आला बोलते हैं, वही होता है, उसी टाइप का यहाँ पे डिवाइस होता है एंड ध्वनि का उपयोग करके हम वहाँ पे चेक करते हैं कि वो ध्वनि कहाँ से टकरा के कितनी वापस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि वेल्डिंग में दोष है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिकेशन कॉस्ट। निर्माण लागत, फैब्रिकेशन कर रहे हैं आप किसी चीज़ का, तो निर्माण लागत में किन गतिविधियों का योगदान है। प्रिपरेशन, वेल्डिंग एंड फिनिशिंग का, रॉ मेटल वेल्डिंग फिनिशिंग का, वेल्डिंग फिनिशिंग ट्रांसपोर्टेशन का, या फिनिशिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग का। तो देखिए जो फैब्रिकेशन कॉस्ट होती है वहाँ पे प्रिपरेशन, वेल्डिंग और फिनिशिंग, ये 3 कॉस्ट जो हैं आपकी फैब्रिकेशन कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। फिर से देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वह कौन सा टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो नष्ट किए बिना अगर कर रहे हैं तो क्या हो गया वो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, अभंजनात्मक, हिंदी होती है इसकी अभंजनात्मक टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव की होती है भंजनात्मक टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। बिफोर वेल्डिंग स्टेज, ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज, आफ्टर वेल्डिंग स्टेज या फिनिशिंग वेल्डिंग स्टेज। तो रूट गैप एक ऐसी चीज़ है जो बिफोर वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग करने से पहले आप निर्धारित करेंगे कि हमें 2 प्लेटों के बीच में कितना रूट गैप रख के वेल्डिंग करना है। प्रीवियस पार्ट में रूट गैप पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो चुका है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हो गया बिफोर वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग से पहले आपको रूट गैप, सतह की सफाई, किनारे की तैयारी, इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको करंट, पोजीशन, ठीक है, एंड स्पैटरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आर्क कैसी, उन सब का ध्यान रखना होता है। एंड आफ्टर वेल्डिंग आपको जो क्रैक्स हैं, स्पैटर्स कितने हैं, कैसे क्या हैं, वेल्डिंग बीट कैसी है, पेनिट्रेशन कितना है, अंडरकट वगैरह, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है आफ्टर वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, Where do we cut 2 mm डेप्थ बाई हैंड सा टू कंडक्ट निक ब्रेक टेस्ट। निक ब्रेक टेस्ट आयोजित करने के लिए हेक्सा से 2 mm की गहराई कैसे करेंगे, मतलब ठीक है। कट टू बेस मेटल को काट देंगे, कट अलोंग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड, कट द वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल, या डोंट कट द मेटल मतलब धातु को नहीं काटेंगे। तो देखिए जब भी निक ब्रेक टेस्ट करते हैं, मान लीजिए ये आपकी यहाँ पे आपने वेल्डिंग की है, ये एक जस्ट इसका क्रॉस सेक्शन है वेल्डिंग का। इसमें क्या करते हैं ना, हेक्सा से आप यहाँ पे एक कट लगाते हैं, एक कट यहाँ पे लगाते हैं एंड बाद में इसको ब्रेक करते हैं क्रॉस द बीड। ठीक,
फिर उसमें देखते हैं बीड के अंदर क्या क्या दोष आपको दिख रहे हैं, इंटरनल क्रैक दिख रहा है कि नहीं, स्लैग इंक्लूजन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, आंतरिक सरंध्रता दिख रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें फिर आप उसमें इंस्पेक्ट करते हैं निक ब्रेक टेस्ट के टाइम पे। ये कैसा टेस्ट हुआ आपका? डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आपका जो जॉब है वर्क पीस है वो टूट रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? कट अलोंग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड। जो आपने वेल्डिंग यहाँ बनाई है, ठीक है, इसके सेंटर लाइन पे आप पूरा कट करेंगे ऐसे थ्रू आउट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टेस्ट दैट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एलोंगेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। वह टेस्ट कौन सा है जो तन्यता बल देता है और टेस्ट नमूने को बढ़ाता है? देखिए तन्यता बल मतलब क्या हुआ, आप यहाँ इस तरह से आपने कोई वेल्डिंग की है, ठीक, अब इसे आप खींच रहे हैं, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं इसको। जब खींचेंगे तो क्या होगा? तन्यता बल दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि आप टेंसाइल फोर्स इस पर लगा रहे हैं। तो उसी को पूछ रहा है उस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसमें से कौन सा है? मतलब विदाउट डैमेजिंग द जॉब, जॉब को बिना डैमेज किए चेक करना, विद डैमेजिंग एंड विद डिस्ट्रेइंग, नुकसान करके चेक करना, निक ब्रेक टेस्ट या फ्री बेंड टेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है विदाउट डैमेजिंग द जॉब। जॉब को बिना डैमेज किए, बिना नुकसान पहुँचाए अगर कोई चेक कर रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वेल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ पावर कॉस्ट इज V इंटू ए वोल्टेज इंटू करंट अपॉन 1000 इंटू टी यानी टाइम अपॉन 60 इंटू 1 अपॉन E इंटू रेट पर यूनिट इज, रेट पर यूनिट बिजली, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका वेल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेशन का। तो यहाँ पूछ रहा है E क्या है, जो E लिखा है E क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कंज्यूम, कितने इलेक्ट्रोड कंज्यूम है वो है, इलेक्ट्रोड ऑफ वेल्ड मेटल, इफिशियंसी ऑफ मशीन या इफिशियंसी ऑफ वेल्ड मीटर, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है इफिशियंसी ऑफ मशीन। ये यहाँ पे क्या है? मशीन की इफिशियंसी है, मशीन की दक्षता है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, व्हाट द कॉस्ट इन्वॉल्विंग ऑफिस एक्सपेंसेस, लाइटिंग, रेंट एट्सेट्रा बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब। लागत क्या है जिसमें कार्यालय व्यय, प्रकाश व्यवस्था, किराया आदि शामिल है लेकिन सीधे जॉब से संबंधित नहीं है? तो ऐसी लागत को क्या कहेंगे? पावर कॉस्ट यानी बिजली की लागत? नहीं। लेबर कॉस्ट? बिल्कुल नहीं। फिनिशिंग कॉस्ट? नहीं। ओवरहेड कॉस्ट? ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऊपरी खर्चे, अतिरिक्त खर्चे जो होते हैं, इसी को हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। उसमें आएगा आपका लाइटिंग, रेंट, ठीक है, ऑफिस का एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड डिफेक्ट यूजिंग साउंड वेव्स इको डिस्प्लेड ऑन कैलिब्रेटेड स्क्रीन। कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों प्रतिध्वनि का उपयोग करके वेल्ड दोष खोजने के लिए टेस्ट कौन सा है? स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट या लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट या डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। जैसे आप सबका अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें सब कुछ बाहर आ जाता है कि आपको स्टोन है कि नहीं, क्या है क्या नहीं, वैसे ही वेल्डिंग का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है एंड उसमें उसके डिफेक्ट बाहर आ जाते हैं। जैसे इस तरह आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक प्रोब होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव को भेजता है, देन उनको रिसीव करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेम पीक आ रहा है, मतलब ये रेज यहाँ तक जा रही हैं एंड वापस आ रही हैं, तो आपके वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट बीच में नहीं है। मान लीजिए बीच में वेल्डिंग में इस तरह से कोई स्लैग इंक्लूजन या डिफेक्ट आ गया, तो जैसे आएंगी रेज, एक पीक पूरा बना, दूसरी आई, पता लगे यहाँ आधे से टकरा के वापस चलेगी, तो यहाँ पे छोटा सा पीक बनेगा। कहीं ऐसा अगर छोटा पीक बन रहा है तो ये पीक आपको बता देगा कि कितनी गहराई पे ये क्रैक आपको वहाँ मिलने वाला है, ठीक है। यही होता है आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट द टेस्ट इफ द वेल्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्सरे यूनिट एंड फिल्म। यदि एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच वेल्ड नमूना रखा जाता है तो टेस्ट कौन सा है? अल्ट्रासाउंड टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। इसे हम लोग कहेंगे रेडियोग्राफिक टेस्ट। जैसे आप लोगों की रेडियोलॉजी या अल्ट्रा होता है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे होता है, वैसे ही सेम वेल्डिंग का भी एक्सरे करके निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि वेल्डिंग में इंटरनली क्या क्या दोष हो सकते हैं या हैं, ठीक है। ये आपका रेडियोग्राफिक परीक्षण का एक नमूना है। आप सब में से जिनके एक्सरे हुए होंगे, आप सब इससे अवेयर भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट द टेस्ट टू फाइंड द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ अ वेल्डमेंट इफ इको ट्रांसमिटेड बाई साउंड वेव्स डिस्प्लेड ऑन अ कैलिब्रेटेड स्क्रीन ऑफ टेस्टिंग यूनिट।
टेस्ट यूनिट की एक कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों द्वारा प्रेषित प्रतिध्वनि एक वेल्ड के आंतरिक दोष को खोजने के लिए टेस्ट कौन सा है? उसे ही हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। आपको हमने बताया ये भी क्या होती हैं, तरंगें जो जाती हैं, इको होता है, वापस आई, ठीक, वापस आई, ऐसे ऐसे अगर चल रही है, बीच में एक पीक इतना सा आया, फिर इतना सा आया, मतलब इन दो जगहों पे क्या है, वेल्डिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, फॉल्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन वेल्डिंग जॉब। एक वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड की लागत, पावर यानी बिजली की लागत और लेबर की लागत, मटेरियल एंड मशीनिंग लागत, मटेरियल व प्रिपरेशन की लागत, या प्रोपोर्शन कॉस्ट एंड वर्क्स कॉस्ट। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोड, बिजली और लेबर। ये मेजर कॉस्ट होती हैं, मेन कॉस्ट होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी वेल्डिंग जॉब में। क्वेश्चन नंबर 20 है What type of safety equipment is worn while checking the welding joint of a overheated crane frame? ठीक है, एक एक ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहनेंगे? तो जब भी आप ओवरहेड इस तरह का कोई भी जांच करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, हेलमेट आप जरूर पहनेंगे सिर के प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है What is the name of welding process if the arc produced by a consumable metal electrode is protected by inert gas? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है मिग वेल्डिंग का। इसमें कह रहा है वेल्डिंग की प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें एक कंज्यूमेबल धातु का इलेक्ट्रोड जो है उत्पादित आर्क को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ऐसी वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल मतलब उसी धातु का इलेक्ट्रोड होगा जिसकी आप वेल्डिंग कर रहे हैं, जो कंज्यूम होगा। इनर्ट गैस मतलब सील्डिंग जो होगी वो इनर्ट गैस से की जाएगी। इसी वेल्डिंग का नाम बाद में GMAW भी कहा गया, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसे बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? मिग वेल्डिंग। इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और टिग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये है आपका यहाँ पे मिग वेल्डिंग का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं होती है आपकी इनर्ट गैस या सील्डिंग गैस, ठीक, जो यहाँ पे सप्लाई होती रहती है जिससे आपकी वेल्डिंग की सुरक्षा बनी रहे। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द GMAW वायर फीड यूनिट। ये क्या है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो मिग वेल्डिंग होता है उसका एक वायर फीड यूनिट है। इसमें एक्स के रूप में मार्क किए हुए पार्ट का नाम पूछ रहा है। तो वो पार्ट है आपका यहाँ पे आइडलर गियर। क्या है? आइडलर गियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द GMAW। एक गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में एक्स वाले पार्ट का नाम आपको बताना है। तो सीधा सा फंडा आप देख के समझ जाएंगे क्या है ये? नोजल है। क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी, नोजल। 24 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज थर्मिट मिक्सचर इग्नाइटेड। थर्मिट वेल्डिंग आप सबको पता ना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हुए मतलब वेल्डिंग की जाती है, एक रासायनिक प्रक्रिया है कह सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो थर्मिट मिश्रण है उसे कैसे प्रज्वलित किया जाता है? पेट्रोल से, डीजल से, फायर स्टिक से, या बाई मैच और मैग्नीशियम रिबन से। तो यही आपका राइट आंसर है, मैग्नीशियम रिबन से। कुछ इस तरह की थर्मिट वेल्डिंग होती, रेलवे ट्रैक वगैरह के जॉइंट में वेल्डिंग में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये क्या है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। देखिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जो आर्क होती ना हो यहाँ फ्लक्स ऐसे जो बिछा होता है इसमें डूबी हुई रहती है, इसीलिए उसे कहते हैं सबमर्ज्ड। यहाँ पे देखिए फ्लक्स का हॉपर, यहाँ से फ्लक्स पहले यहाँ पे बिछ रहा है। ये इलेक्ट्रोड ना खोखला इलेक्ट्रोड होता है, इसमें जो यूज होता है एक खोखला इलेक्ट्रोड टाइप का भी यूज होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, नहीं सॉरी वो फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में होता है। यहाँ पे नॉर्मल एक टॉर्च है आपकी, ऑटोमेटिक टॉर्च है, जिसमें वायर आ रहा है आपका, फिलर रॉड फीड हो रहा है, एंड यहाँ हॉपर से जो है आपका फ्लक्स ऑलरेडी यहाँ पे बिछा हुआ है, आर्क इसमें डूबी हुई चलती है, इसीलिए उसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ऑटोमेटिक टॉर्च है। क्या है? ऑटोमेटिक वेल्डिंग टॉर्च है। ये पोर्शन क्या है? फ्लक्स हॉपर है। क्या है? फ्लक्स हॉपर। ठीक, इलेक्ट्रोड की लीड है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की लीड है। वायर फीडर है। ये क्या है? वायर फीडर है आपका। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन आज आपके पार्ट नंबर 11 के। अब आती है आपकी बारी। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल ऑकर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस फ्रॉम द लिक्विड मेटल। यानी तरल धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होगा? आर्क ब्लो,
पोरोसिटी, ओवरलैप या क्रैक। जो भी आंसर सही हो, उम्मीद करेंगे आप सब लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड चैनल में अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।